है, ये कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के तत्वों को कहते हैं हैलोजन परिवार। इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। पूरी अधातुओं में से 3 अधातुएं ऐसी होती है जो चमकीली होती है। कौन कौन सी? हीरा, आयोडीन और सफेद फास्फोरस। फिर क्लोरीन में याद रखना कि सर सबसे पुराना हैलोजन तत्व किसे माना जाता है? तो सबसे पुराना हैलोजन तत्व जो माना जाता है वो मानते हैं किसको? क्लोरीन को। किसे मानेंगे यहाँ पे? क्लोरीन को सबसे पुराना हैलोजन तत्व माना जाता है। ठीक है, हाँ। फिर कल बाहर आई आंधी नहीं होगा, फिर कल बाहर आई आंटी होगा। इस ग्रुप के जो तत्वों की ट्रिक होगी वो क्या होगी? फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये इस ग्रुप की ट्रिक होती है। फिर कल बाहर आई आंटी, हम बुला किसी और को रहे थे, वेट किसी और का कर रहे थे, आ कोई और गया, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, चलिए, क्लियर हो गया ये? हाँ, शमशान की आग, बिल्कुल, क्योंकि कब्रिस्तान में तो जलाया जाता है ना, तो दफनाया जाता है यहाँ पर। चलिए भैया, बढ़ते हैं आगे। चलो, सेकंड प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर कीजिए फटाफट से कि किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया था? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया था? ऑक्सीजन, कोबाल्ट, कैल्शियम और पोटेशियम। बताइए फटाफट से, किस तत्व तक जो है भैया अष्टक नियम लागू हो पाया था? अष्टक नियम आप जानते ही है ना? जो किसने दिया था भैया? न्यूलैंड भाई साहब ने दिया था। ये जो अष्टक सिद्धांत था, जो अष्टक नियम किसने दिया था भैया? तो ये दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड नामक व्यक्ति ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, अब ये जो भाई साहब थे, इनके समय कुल तत्व कितने थे? तो कुल तत्व थे इनके समय भैया 56। कुल तत्व कितने होंगे? 56। इन 56 में से जो पहला तत्व था, फर्स्ट जो एलिमेंट था सर, वो था यहां पर कौन? पहला था हाइड्रोजन। और जो लास्ट एलिमेंट था, जो अंतिम तत्व था, वो अंतिम तत्व कौन सा था यहां पर? तो अंतिम तत्व रखा था सर इन्होंने थोरियम को। किसे रखा था? थोरियम को। तो अंतिम तत्व आपको क्या हो गया? यहां से थोरियम हो गया। ठीक है, इसके बाद में इनका जो आधार क्या होगा सर? इन्होंने तत्व को अरेंज करने का आधार क्या होगा? तो इनका आधार था परमाणु भार, बढ़ता हुआ परमाणु भार। क्या था इनका? बढ़ता हुआ परमाणु भार। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को इन्होंने अरेंज किया था। इन्होंने क्या किया था? जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और अगेन रिपीट होगा कौन सा? से सा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और अगेन 8वां। तो इन्होंने ये कहा था, जिस प्रकार से संगीत में 7 सुर के पश्चात प्रत्येक 8वां सुर, पहला और 8वां सुर समान होता है ना, उसी प्रकार से क्या होता है भैया? मैं मेरे तत्व को इस प्रकार से अरेंज करूंगा कि प्रत्येक पहले और 8वें तत्व का गुणधर्म क्या होगा? आपस में समान होगा। और आप जब ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु भार क्या होगा इनका? बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते इन्होंने पूरी आवर्त सारणी को अरेंज किया था। और ये आवर्त सारणी जो अरेंज कर पाए थे, वो केवल कहां तक हो पाई थी? कैल्शियम तक। कहां तक हो पाई थी? कैल्शियम तक हो पाई थी। क्या आप बता सकते हैं कि न्यूलैंड से पहले, जो सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था, या तत्वों को जो है व्यवस्थित क्रम में अरेंज करने का जो प्रयास किया था, वो किसने किया था? ठीक है, क्या बता सकते हैं कि न्यूलैंड से पहले कौन व्यक्ति आए थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था? चलिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा इस स्क्रीन के ऊपर, कि मैंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? मैंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित? मतलब मैंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, है ना, इसमें तत्वों को किस क्रम से? Here is how I made this video. Here's how I made this video using my new Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. My concept is inspired by my deep fascination with space and astronauts. This laptop has a cool feature called Smart Share, which allows me to transfer my images from phone with just a tap. Next up, tracking the footage in Cinema 4D. Then I place the astronaut character into the scene.
Next step was to rig it. Now it's time for animation. What the? The animation stage requires uninterrupted focus. Lenovo and Intel Aura Edition has the attention mode in smart modes which blocks distractions and lets me really focus on the work. Now time for compositing, which was a smooth process as the Intel Core Ultra processor is so powerful it can handle tough processes with ease. That's all folks. Made with Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition powered by Intel Core Ultra processor. ये सब बेस में भी पढ़ाओगे सर? ये बेस में पढ़ा चुके हैं, है ना? ये हम जो है भैया अभी पिछले 4-5 दिनों की क्लास में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है? और जो आएगा वो बिल्कुल बकायदा पढ़ेंगे हम लोग क्लास में, है ना? टेंशन क्यों लेते हो आप इस बात का? चलिए भैया फटाफट से इसका आंसर कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना? इतना बड़े घबराते हो यार तुम लोग, है ना? इतना घबराना नहीं है भैया, हम लोग बैठे हैं आप लोगों के लिए। इतना घबरा के क्या करोगे तुम लोग? चलो तो देखते हैं यहाँ पे। सर बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में, नहीं सर परमाणु क्रमांक होगा ही नहीं, परमाणु क्रमांक होगा ही नहीं। बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, बिल्कुल सर। परमाणु भार के घटते क्रम में नहीं सर, केवल क्या होगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया था इन्होंने, तत्वों को अरेंज करने का प्रयास किया था, ठीक है? जो मैनलिफ थे, इनको मैनलिफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। जो मैनलिफ है, मैनलिफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पूरी की पूरी जो मैनलिफ का इतिहास है वो आप समझ लीजिए। जो मैनलिफ व्यक्ति है भैया, जो मैनलिफ है, मैनलिफ को पहली बात तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाएगा? तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मैनलिफ को। इन्होंने सन 1869 में आवर्त सारणी बना ली थी। कब बनाई थी? 1869 में। लेकिन ये जो आवर्त सारणी है ये प्रकाशित होती है 1872 में। प्रकाशित कब होती है? 1872 में। और जिस पत्रिका में प्रकाशित होती है उसका नाम होता है जर्मन जनरल। उसका नाम क्या था यहाँ पर? जर्मन जनरल नाम था भैया उस पत्रिका का। तो इस जर्मन जनरल पत्रिका में क्या हुआ था? प्रकाशित। ये आप लोग जानते होंगे। इसके बाद में सर इनके समय जो कुल एलिमेंट हुआ करते थे, जो कुल तत्व हुआ करते थे, ज्ञात तत्व थे मतलब, वो थे 63। कुल तत्व कितने थे? 63। 63 में से जो अंतिम तत्व था और जो पहला तत्व था इनका कौन सा भैया? हाइड्रोजन। और जो लास्ट एलिमेंट था, जो अंतिम तत्व था, वो अंतिम तत्व रखा था इन्होंने किसको? यूरेनियम को। किसको रखा था? यूरेनियम को। यूरेनियम के जस्ट पहले किसको रखा था भैया? तो रखा था थोरियम को। तो सेकेंड लास्ट एलिमेंट कौन सा था? थोरियम। तो कौन सा था? थोरियम, ठीक है। और सबसे आखिरी कौन सा होगा? यूरेनियम। अब इनकी आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो इनकी आवर्त सारणी का जो आधार था वो था बढ़ता हुआ परमाणु क्रम या बढ़ता हुआ परमाणु भार। बढ़ता हुआ परमाणु भार। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सभी तत्वों को अरेंज किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में याद रखना कि मैनलिफ जो थे इन्होंने पहली बार सभी तत्वों को कुछ ग्रुप में और कुछ पीरियड में डिवाइड किया था। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को कुछ ग्रुप में, मतलब ग्रुप बोले तो समूह में, और पीरियड कहे तो आवर्त में डिवाइड किया था। तो कुछ समूह और आवर्त में डिवाइड किया था। तो इनकी आवर्त सारणी में कुल जो ग्रुप थे वो कितने थे? 8 थे। कुल ग्रुप कितने थे भैया? 8 थे। और कुल जो पीरियड थे वो कितने थे? 7 थे। पीरियड कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। चलिए, और इसीलिए इनको जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ओके, हाँ सोनाली जी, अभी जो है डेली केमिस्ट्री क्लास नहीं लगती है। हाँ, जो एप्लीकेशन पर लगती है वो है 7 से 8, है ना। जो एप्लीकेशन पर क्लास लेती है उसका समय है 7 से 8 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन की पर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन गलत है? कौन से कथन जो है भैया गलत है ना? कौन से कथन जो है गलत है? बैक्स्टर बिल्डिंग में आपका स्वागत है। हफ्ते में एक बार हम पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं। संडे ठीक 7 बजे। चाहे जो भी हो जाए हम साथ होते हैं। अभी करी कैसी बनी है? अच्छी या बुरी मैं बताऊंगा। ओके,
ओके यार, इसके हाथों में जादू है क्या? पर लहसुन की 2 कलियां डालनी तो बनती हैं। ये बहुत टेस्टी है, पर मुझे लहसुनी तड़का पसंद है। ओके, T-5। जब तक हम स्पेस नहीं गए थे तुम गायब नहीं हो पाती थी। बेन पत्थर नहीं बना था, दुनिया का सबसे बेस्ट पायलट, मतलब सबसे हैंडसम पायलट। और जॉनी आग बबूला नहीं होता था। बेन हमेशा पत्थर जैसा सख्त रहा है और जॉनी तो जॉनी है। हाय, और मैं कहीं नहीं जा रही। जिंदगी हमें कितनी भी चुनौतियां दे, हम मिलकर सामना करेंगे। एक फैमिली बनकर। Easy. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. Wow, the place is sick. चलिए अब आंसर कीजिए फटाफट से कि आवर्त सारणी में कौन सा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। ठीक है भैया, देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया था। नहीं सर, ये भी गलत होगा, ये भी गलत है और ये भी क्या यहां से गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है यहां से। ठीक है, चलिए अब याद रखना अगला है आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया है। सर ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई था ही नहीं अलग से। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते हुए परमाणु क्रम के या बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। बिल्कुल सर, ये एकमात्र ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी याद रखना ए, बी और सी तीनों यहां पर क्या है भैया, ए बी सी तीनों के तीनों क्या होंगे, यहां से गलत होंगे। ए बी सी तीनों गलत होंगे। एक काम करते हैं, इसको अपन ठीक करके कर लेते हैं भैया कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन क्या है सही है। तो एकमात्र कथन सही कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तीनों के तीनों ऊपर के क्या है, गलत है। बाकी तीनों के तीनों ऊपर के क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, एकमात्र जो सही आंसर है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब क्या आप बता सकते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसने बनाई थी। सुनिएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, साथ में थोड़ा समझते भी चले ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होते जाए सारे क्वेश्चन, एक प्रश्न से अनेक प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। आधुनिक आवर्त सारणी बनती है सर 1913 में। कब बनाई जाती है, 1913 में। और ये बनाई जाती है किसके द्वारा, तो ये बनाई जाती है मैनलीफ के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। ये क्या थे, जो मैनलीफ थे ना, इस मैनलीफ के क्या थे, ये स्टूडेंट थे। तो मैनलीफ के स्टूडेंट के ही द्वारा जो है भैया ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई थी, जिसे हमारे सिलेबस में क्या कहा गया है, इसे हमारे सिलेबस में कहा गया है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी, जो अभी तक की सबसे सफलतम आवर्त सारणी मानी गई है। ठीक है, अब इनके समय जो कुल एलिमेंट थे, कुल तत्व थे, वो कितने होंगे भैया, तो वो कुल तत्व है भैया 118। कितने होंगे, 118। 118 में से जो पहला तत्व है वो तो है हाइड्रोजन, लेकिन जो अंतिम तत्व है सर वो माना गया है किसको, वो रखा गया है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, ओजी। एजी ओजी अभी आप जब भविष्य में शादी वगैरह करोगे तो देखोगे। ठीक है, चलिए अब बड़े यहां से आगे, तो कुल तत्व कितने थे यहाँ पर, 118। पहला हाइड्रोजन, अंतिम कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। इनका आधार क्या होगा सर, बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक, बढ़ता हुआ क्या होगा, परमाणु क्रमांक। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया था, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर अरेंज किया था। कुल ग्रुप कितने होंगे इसमें, तो कुल ग्रुप होते हैं 18।
कुल पीरियड कितने होंगे इसमें? तो कुल पीरियड होते हैं इसमें कितने? पीरियड होते हैं कितने इसमें? 7। और सर कुल ब्लॉक कितने होते हैं? तो इसमें कुल ब्लॉक होते हैं कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं सर। कौन से ब्लॉक होते हैं? 4। एस, पी, डी, एफ, ये एस, पी, डी, एफ नामक 4 ब्लॉक होते हैं यहां से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिए आप, निम्न में से किस तत्व की परमाणुवीय त्रिज्या सर्वाधिक है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? बताइए किस तत्व की परमाणुवीय त्रिज्या सबसे अधिक है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम। बताइए कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट क्या आंसर होगा भैया? ठीक है, चलो क्या आंसर कर रहे हैं? महाकाल 4, पंकज श्रीवास्तव जी कर रहे हैं भैया ए, सी ए, कैल्शियम, सोडियम। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। एबीसीडी पूरी खिचड़ी कर दी आप लोगों ने। पहली बात तो सुनिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम होगा इसका राइट आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि भैया ये जो परमाणु त्रिज्या निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं? परमाणु त्रिज्या होती क्या है सर? तो याद रखना, जैसे मान लो ये आपका क्या है, यहां से कोई परमाणु, ये परमाणु का नाभिक, तो नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा तक की जो दूरी होती है, परमाणु के नाभिक से नाभिक से बाहरी कक्षा तक की दूरी, बाहरी कक्षा तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। बाहरी कक्षा तक की दूरी क्या होती है? परमाणु त्रिज्या। अब याद रखना, जब जब क्या होता है? तत्वों का आकार बढ़ता है। जब जब तत्वों का क्या होता है? आकार बढ़ता है। जब जब क्या होगा? तत्वों का आकार बढ़ेगा तो वहां पर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। जब जब आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब जब आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? यहां से बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी भैया? यहां से बढ़ेगी। और जब आकार कम होगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है? कम होती है। परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आप जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, कहां से? ऊपर से नीचे आते हैं, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है? तत्वों का जो आकार है ना, जो तत्वों का आकार क्या होता है? इंक्रीज होता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो आकार क्या होता है? बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आते हो तो तत्वों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी भैया? परमाणु त्रिज्या है ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी भैया? बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो बस इसी क्रम में इनको अरेंज करा। अब देखो, आप जानते हो कि जो ग्रुप नंबर पहला में तत्व क्या है? हेलिना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलिना की रब, रुबिडियम और सीजियम, ये रखा गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन सारे के सारे तत्वों को यहाँ पे रखा गया है। अब मुझे बताओ, हम बोल रहे हैं कि सर ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है सर, हम मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा सर? सबसे कम त्रिज्या हाइड्रोजन, उससे बड़ी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये हमारा पोटेशियम आंसर आ गया सर। यहां से देखो, सोडियम मैग्नीशियम दोनों ऊपर है। अच्छा, मैग्नीशियम नहीं आया, मैग्नीशियम आ जाएगा कौन से? दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। दूसरे ग्रुप की ट्रिक क्या थी भैया? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बाप क्या है भैया? राजी है। तो ये ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 1। आप जब क्या करते हो भैया? आप आवर्त सारणी में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब आप क्या करते हैं? आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से कहा जाते हैं? राइट जाते हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि आपको आगे भी बड़ा हेल्प करने वाला है। जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट से राइट जाओगे तो ग्रुप नंबर 16 तक, ग्रुप नंबर 16 है। समझ में आ रहा सभी को? हमारा अचार खरीदने कोई आया ही नहीं। आइडिया, 10 रुपए का पैक ट्राई कराते हैं। ट्राई कीजिए सिर्फ 10 रुपए में, सिर्फ 10 रुपए में। ओहो, दाग। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये जिद्दी दाग होंगे साहब। 10 रुपए का सर्फ एक्सेल निकाले जिद्दी दाग। तुझको जो मैं हो जाऊं
Unlimited love. Bookings open on 14th February. ठीक है। जो ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 तक तो क्या होता है भैया, ये पहले घटती है। ग्रुप नंबर 16 तक क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, 16 तक घटेगी, उसके बाद 18वें की ज्यादा होती है, 17वें की कम होती है। अब यही से समझो कि सर पोटेशियम और कैल्शियम तो ऊपर रखा है, और जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका पोटेशियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम होगा। हाँ ठीक है, चलिए बड़े यहां से आगे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लो। परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु के नाभिक से लेकर जो बाहरी कक्षा होती है यहां तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ऊपर से नीचे आओगे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, 16 तक तो क्या होगा भैया, पहले घटेगी, फिर 17वें से 18वें की ज्यादा होती है, 17वें की कम होती है। उसका कारण सहसंयोजी और वान डेर वाल बंद होता है, जो आपको आने वाले प्रश्न में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जिसके बाहरी या जिसका जो कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। कुल पहले 2 फिर अंत में 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ऐसा कौन सा तत्व है। सर अब हम केमिस्ट्री में, हाँ तो सोनाली जी हम लोग बैठे हैं ना, इसके लिए चिंता काहे करते हैं आप लोग, है ना। आप बस जो है भैया एग्जाम तक बड़ी ईमानदारी से शिद्दत से जुड़ जाइए, है ना। आप देखिएगा कि आपका लेवल धीरे धीरे क्या होगा भैया, बढ़ते जाएगा, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी साथ में जुड़ते जाइए, कोई बात नहीं, है ना। चलो अब यहां पे आंसर कीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। क्या होगा, समूह 8, 2, 18 और 10। चलो सी आंसर कर रहे हैं, कोई बी भी आंसर कर रहा है भैया, लेकिन राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत को कहा जाता है अष्टक सिद्धांत। क्या बोलते हैं इस सिद्धांत को, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अष्टक सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहेंगे इसको, अष्टक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में जो हर तत्व है, दुनिया में हर तत्व क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्थायी। जैसे हम लोग हैं भाई, हम लोग भी क्या है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, ताकि क्या प्राप्त हो जाए, हमको जीवन में स्थायित्व हो जाए, है ना। तो होता क्या है, हम लोग गवर्नमेंट जॉब इसलिए पाना चाहते हैं कि भाई हमको स्थायित्व प्राप्त हो जाए। क्या प्राइवेट जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, स्थायित्व नहीं है, लेकिन सर हमारे समाज में गवर्नमेंट जॉब का जो भैया ऑरा है वो पूरा अलग ही है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अभी वर्ग 2 की तैयारी कर रही है हम लोग। तो वैसे की वैसे क्या है, हर तत्व ये चाहता है कि सर मैं क्या हो जाऊं, स्थायी। लेकिन स्थायी होने के लिए क्या है सर, एक शर्त है। शर्त क्या है कि उस तत्व ने अष्टक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए, अष्टक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अब अष्टक सिद्धांत क्या होता है, अष्टक सिद्धांत क्या होता है सर, अष्टक सिद्धांत ये कहता है कि जो तत्व होते हैं, तत्व की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, जो तत्व की सबसे बाहरी कक्षा होती है, तत्व की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो तत्व होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में भैया 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझे बात को। अब पता है इस शर्तों को केवल एक ग्रुप है जो पूरा करता है। कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 कौन सा करता है भैया, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो ये जो दिया गया ना यहाँ पे 2 और 8, ये पता है किसका दिया है, नियोन का दिया है। किसका दिया है इन्होंने, किसका दे दिया इन्होंने, यहां से नियोन का दिया है। किसका दिया भैया, नियोन का दिया हुआ है। जैसे जो नियोन होता है,
आपने पढ़ा होगा ना हेलिना, अपना क्या होगा ग्रुप नंबर 18, जो अक्रिय गैसें होती है, जो अक्रिय गैसें होती है भैया, वो क्या करती है, किसी से क्रिया करती है क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, किसी से कोई क्रिया नहीं करती है। तो जो नियॉन होता है, इसके एस वाले ब्लॉक में कितने होंगे? 2 होंगे। फिर कितने होंगे? 8 होंगे। तो 2 और 8 होते हैं भैया। ये क्रम जो है केवल आपको ग्रुप नंबर 18 के तत्वों में ही देखने को मिलेगा। ग्रुप नंबर 18 में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो देखिएगा, ये होता है हीलियम। कौन सा होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब की सब देखने को मिलते हैं हमको किसमें भैया? ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 के तत्वों